आज हम देखेंगे नगर प्रशासन क्लास 6 की एनसीईआरटी का चैप्टर 7। इससे पहली वीडियो में हमने गांव के प्रशासन को देखा था, तो आज हम देखने वाले हैं नगर प्रशासन के बारे में। तो चलिए शुरू कर देते हैं। सबसे पहले हम नगर प्रशासन में एक इकाई को देखेंगे जिसका नाम है नगर निगम। नगर निगम एक बड़ी संस्था होती है जो कि सड़कों पर रोशनी की व्यवस्था का कार्य करती है, कूड़ा इकट्ठा करने का कार्य करती है, पानी सुविधा उपलब्ध करवाती है, शहरों में सड़कों व बाजार की सफाई करती है, शहरों में बीमारियां ना फैलें इसका ध्यान रखती है, स्कूल स्थापित करती है और उन्हें चलाती भी है, साथ ही साथ में दवाखाने व अस्पताल चलाती है, बाग बगीचे का रखरखाव भी करती है। अतः ये सरकार में रहकर जो शहर के लिए इतनी व्यवस्थाओं का प्रावधान करती है। अतः यह ऐसी संस्थान होती है जो नगर प्रशासन को चलाने का कार्य करती है, तो इसी को हम नगर निगम कहते हैं। अर्थात नगर निगम जो शहरों में व्यवस्थाओं का संचालन करती हैं, उन्हें स्थापित करती हैं। अब बड़े बड़े शहरों में तो इसे हम नगर निगम कहते हैं, छोटे कस्बों के अंतर्गत इसको नगर पालिका कहा जाता है। इसके साथ ही अगर हम इसके कर्मचारियों की बात करें तो इसमें आता है निगम पार्षद और प्रशासनिक कर्मचारी। अगर हम निगम पार्षद की बात, शहरों में अलग अलग वार्ड होते हैं और हर वार्ड का एक पार्षद होता है। जो नगर निगम के निर्णय होते हैं वो जितने भी वार्ड होते हैं उनके सभी पार्षद मिलकर निर्णय निर्माण करते हैं, जिससे शहर को प्रभावित किया जा सकता है। कुछ पार्षद ऐसे होते हैं जो मिलकर समितियों का निर्माण करते हैं, जो विचार विमर्श करके निर्णय लेते हैं और उन निर्णय को लागू करने का कार्य प्रशासनिक कर्मचारी करते हैं। ये जो समितियां होती हैं, जितने भी कार्य मैंने ऊपर बताए, ये सड़कों पर रोशनी की व्यवस्था, कूड़ा इकट्ठा करना, पानी सुविधा, सड़कों पर या बाजार की सफाई करना, ये सारे कार्य जितने भी हैं इनको जो समितियां होती हैं इनकी व्यवस्था यही समितियां करती हैं। अगर हम लोगों की समस्याओं के बारे में बात करें तो जो वार्ड की, यदि किसी एक वार्ड की समस्या है तो जो लोग होते हैं वो वहाँ से संबंधित पार्षद के पास जाकर उस समस्या का समाधान मांगते हैं और उसके बाद में जो पार्षद होता है उस समस्या को समाधान को प्राप्त करने में लोगों की, आम जनता की मदद करता है। साथ ही साथ जो पार्षद समितियां होती हैं वह निर्णय लेने का काम करती हैं और जो निर्णय लिए जाते हैं उनको लागू करने का काम आयुक्त, कमिश्नर और प्रशासनिक कर्मचारियों का होता है। अब ये जो आयुक्त, कमिश्नर और प्रशासनिक कर्मचारी होते हैं इनकी नियुक्ति भारतीय सरकार के द्वारा होती है, लेकिन जो पार्षद होते हैं जो कि अलग अलग वार्ड के होते हैं वह निर्वाचित होते हैं। अब बात ये उठती है कि जो नगर निगम होता है वो जो निर्णय लेता है वो आगे कैसे जाते हैं। तो सारे वार्डों के जो पार्षद होते हैं वो मिलते हैं, ठीक है, और सम्मिलित रूप से अपनी एक राय बनाते हैं जिससे एक बजट का निर्माण होता है किसी भी कार्य को करने के लिए। जैसे हमने किसी चीज़ पर निर्णय लिया, मान लीजिए सड़क बनाने का ही लिया, तो उस चीज़ में जो खर्चा आएगा उसके लिए सारे पार्षद एक साथ बैठकर मिलते हैं, सम्मिलित रूप से अपनी राय बनाते हैं और एक बजट का निर्माण करते हैं। उसके अनुसार ही खर्चे होते हैं। जितने भी पार्षद होते हैं वह ये प्रयास करते हैं कि अपने वार्ड की जितनी भी ज़रूरी चीज़ें हैं या ज़रूरी मुद्दे हैं उनको परिषद के सामने रखें और जो भी निर्णय लिया जाता है उसको आगे क्रियान्वित करने का कार्य प्रशासनिक कर्मचारियों के द्वारा कराया जाता है। उसके बाद में एक बात आती है कि जो शहर होते हैं वो काफ़ी बड़े होते हैं, वहाँ का जो काम है वो भी बहुत ज़्यादा होता है, उसके लिए हमें कर्मचारियों की भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती होगी। तो शहरों में काम को अलग अलग विभागों में बांट देते हैं, अलग अलग विभागों में बांट देते हैं, जिससे काम को टुकड़ों में तोड़ दिया जाता है। जैसे शहरों में आपने देखा होगा जल विभाग अलग होता है, कचरा जमा करने का विभाग अलग होता है, उद्यानों की देखभाल करने का अलग विभाग, सड़क व्यवस्था विभाग और जितने भी विभाग होते हैं या जितने भी कार्य ऐसे होते हैं जिनके लिए एक अलग विभाग बनाना आवश्यक होता है, उसमें शहरों में ऐसे विभागों का निर्माण कर दिया जाता है जिससे हर चीज़ का एक सेपरेट विभाग होता है।
यदि हमें जल से संबंधित कोई समस्या है तो हम जल विभाग में जा सकते हैं। हमें उद्यानों से संबंधित कोई समस्या है तो हम जो उद्यान की देखभाल करने वाला विभाग है उसमें जा सकते हैं। अब जो नगर निगम ये जो सारा काम करती है, अब इन्हें ये निर्णय लेते हैं कितना पैसा खर्च होगा, बजट भी बन गया, लेकिन ये जो बजट में पैसे लगाएंगे आखिरकार वो पैसा आता कहाँ से है। तो इसको अलग अलग तरीक़ों से इकट्ठा किया जाता है, जिसका सबसे बड़ा भाग होता है टैक्स। टैक्स वह राशि होती है जो सरकारी सुविधाओं के बदले जनता सरकार को देती है। इसमें अगर हम उदाहरण देखें तो इसमें सबसे पहले हम संपत्ति कर को देखेंगे, जो कि 25 से 30% कर का भुगतान करते हैं लोग संपत्ति कर के अंतर्गत। इसके साथ ही साथ अगर हम देखें, जो शिक्षा पर भी कर लगाया जाता है, जैसे अगर कोई दुकान चला रहा है बड़ी, तो उस दुकानों पर भी कर लगाया जाता है। होटलों पर से भी कर प्राप्त होता है। यहाँ तक कि जो मनोरंजन होता है, यदि आप कभी सिनेमा हॉल में पिक्चर देखने गए हों तो उसकी टिकट को आप ध्यान से देखना, मनोरंजन पर भी वहाँ हमसे टैक्स लिया जाता है। तो इस प्रकार से जो नगर निगम होती है वह अपने जो बजट तैयार करती है वो इन्हीं पैसों के आधार पर करती है। इत्यादि जो भी कर लगाए जाते हैं, सामान्य अन्य भी कर सामान्य जनता के द्वारा लिए जाते हैं। इसमें एक जो एनसीईआरटी की किताब है उसमें एक उदाहरण नीचे दे रखा था, या एक जो बात बीत चुकी है उसके बारे में बताया कि 1994 की बात है सूरत की, जब उसके हालात बहुत ख़राब थे। गंदगी से चारों तरफ जब गंदगी रहती थी तो गंदगी से प्लेग की स्थिति बन गई, जिसमें नगर निगम को जो सफाई करने में दिक्कत होती थी, और सबसे बड़ी बात वह रोज़ सफाई नहीं करती थी, जिससे हालात और बद से बदतर हो गए। उसके बाद में जब इन चीज़ों को देखा गया तो यह सुनिश्चित किया गया कि यह अनिवार्य है कि जो नगर निगम है वो मुस्तैदी से अपना कार्य पूरा करेगी। और आज के टाइम में जो सूरत है वह चंडीगढ़ के बाद दूसरा सबसे साफ शहरों में आता है। तो इस प्रकार हमने इस चैप्टर को पूरा देख लिया। इसमें हमने जाना नगर निगम क्या होता है, निगम परिषद क्या होती हैं, जो पार्षद होते हैं वह कौन होते हैं, किस तरीके से अपना कार्य करते हैं, और जितने भी आयुक्त प्रशासनिक कर्मचारी होते हैं वो कैसे नीतियों का क्रियान्वयन करते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम क्लास 6 की एनसीईआरटी का अगला चैप्टर करेंगे। थैंक यू।